ये कुछ ऐसा ही हुआ है जैसे कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। कुछ उसी तरह की चीज हो गई है। बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान पहले से परेशान है और इसी बीच सलमान खान का नाम भी आ रहा है। इन्होंने बलूचिस्तान को क्या एक अलग देश मान लिया है, जानेंगे। बलूचिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी नाराज हो रहे हैं। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर मुनीर के क्या प्लान है। भारत के ऊपर एक बड़ा आरोप फिर से लगाया है और क्या इस बार भारत तैयार बैठा हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर बात करें भारत के तरफ से, आजकल देखेंगे आप बहुत आक्रामक बयान आता है। जैसे स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया और कहा कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो तबाही मची है वो तबाही की झलक देखने को मिल रहा है। अभी तक इनका जो नुकसान हुआ है वो भरपाई नहीं हुआ है। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने भी एक बयान दिया। इससे पहले भी राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्शे से मिट जाओगे। बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिल रही है कि भारत के बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। कारण क्या है? क्या उन्हें कुछ खुफिया जानकारी मिली है? क्या उन्हें पता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए पाकिस्तान को पहले ही चेता दो कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ भी करने से पहले अपने कदम पीछे खींच लो। वैसे अभी अगर बात करें तो पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जिसकी अपनी इकोनॉमी तो जमीन खोदकर नीचे की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। पहले तो ये चाइना की तरफ थे, लेकिन फिर ये अमेरिका की तरफ हो गए और एक डबल गेम खेलना इन्होंने शुरू कर दिया है। चाइना को भी हाथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका को भी हाथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार को इनके एक राजदूत ने ये बयान दिया कि चाइना और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान बन सकता है एक माध्यम। ये कुछ वैसे दौर की बात हो रही है जब निक्सन को 1972 के आसपास में चाइना से दोस्ती करवा रहा था पाकिस्तान, लेकिन वो सीन अलग था। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने थे, लेकिन इस समय अमेरिका और चाइना आमने सामने है। तो ऐसे में पाकिस्तान बीच में मध्यस्थ की कोई भूमिका तो नहीं निभा सकता, पुल बनने का काम नहीं कर सकता है। पुल बनने की अब औकात खत्म हो गई है, वो समय भी खत्म हो चुका है। चाइना अब अकेला सुपर पावर रहना चाहता है और चाइना जिस तरीके से अमेरिका की तरफ पाकिस्तान झुक रहा है, इसे अपने लिए एक धोखा मान रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, सीपेक 2 को लेकर बात हुई कि हम इसे फिर से लॉन्च करेंगे, यानी आगे बढ़ाएंगे हम, लेकिन इसके लिए न तो पैसे रिलीज कर रहा है चाइना और न ही और कोई संसाधन रिलीज कर रहा है, जो बता रहा है कि चाइना के दिमाग में अभी बहुत सारी बातें चल रही है। खास तौर पर जिस तरीके से इसके अलग अलग इलाकों में अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। बात करें बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की या फिर अफगानिस्तान से सटे बॉर्डर इलाकों की, सिंध की, तो यहाँ पर सरकार काफी हद तक नाकाम हो रही है। पाकिस्तान की सैन्य सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है। घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अगर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तो इसके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, ये सीधे सीधे क्या दोष देते हैं। ये कहते हैं कि देखो जी, हमारी इकोनॉमी इसलिए नहीं बढ़ रही है ना क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है यानी जनसंख्या है ये बहुत ज्यादा है। इसके अलावे हमारे ऊपर क्लाइमेट चेंज का असर भी दिखता है। कभी बाढ़ आ जाता है, कभी मुश्किलें आ जाती है, तो इन वजहों से हमारी इकोनॉमी में एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। जब इनसे पूछा गया, अच्छा हमारे देश से बड़ी बड़ी कंपनियां निकल रही हैं, वो क्यों निकल रही हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी इकोनॉमी की कोई गलती नहीं है, उसकी वजह से थोड़ी निकल रही है। ये कंपनियां तो ग्लोबल अपना शिफ्ट कर रही हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से इधर से उधर हो रही है। लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान से ही क्यों निकलती जा रही है? ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियां अब धीरे धीरे पाकिस्तान से बाहर होती जा रही है। ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, डगमगाती हुई इकोनॉमी, उसे दिखा रही है। दूसरी तरफ एक आर्टिकल देखिए, पाकिस्तान के सिर्फ 47% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास साफ पीने का पानी है। ये इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। यानी पाकिस्तान की आंतरिक घरेलू समस्या अगर जनता को लेकर कहें तो वो भी बहुत अधिक है। कारण क्या है? कारण ये है कि पाकिस्तान अपनी छोड़ दूसरे को देखने में लगा। एक बड़ा कारण ये बहुत बड़ा है कि ये खुद की वृद्धि न सोचकर ये बाकी
भारत के प्रति अपना दिमाग लगाते रहते हैं और इस चीज को लेकर कई एक्सपर्ट चेता रहे हैं कि पाकिस्तान एक बड़े प्लान में है और यही वजह है कि आक्रामक बयानबाजी भारत की तरफ से देखने को मिल रही है। पाकिस्तान का अगला टारगेट भारत की इकोनॉमी है। अब ये कैसे करेंगे? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि वो कभी भी आमने सामने की लड़ाई में भारत से नहीं जीत सकता है। फिर उसने ट्राई करा एक दूसरा रास्ता और वो रास्ता था आतंकवाद का, लेकिन वो मामला भी अब भारत हल कर पा रहा है और पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल भरा हो रहा है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अब एक तीसरा रास्ता है जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है और वो तीसरा रास्ता कौन सा है? स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख रहे हैं। इस आर्टिकल के अनुसार ये तीसरा रास्ता होगा भारत की इकोनॉमी पर चोट करना, भारत के बंदरगाह, भारत के तेल रिफाइनरी, भारत के टर्मिनल्स, इन पर ये हमला कर सकते हैं ताकि सीधे सीधे इकोनॉमी में उथल पुथल मचाया जा सके, निवेशकों के लिए टेंशन पैदा किया जा सके और निवेशक फिर यहाँ पर पैसे भरने से डालने से भागे। और इस चीज को लेकर इनके तरफ से एक बयान भी आया था जिसमें इन्होंने कहा था हम अंबानी पर निशाना लगाएंगे, हम अदानी पर निशाना लगाएंगे। इस बार मतलब ये भारत की इकोनॉमी के ऊपर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसमें अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका हथियार देगा। भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी अमेरिका के लिए किसी काम की नहीं है। जितना भारत के पास पैसा रहेगा उतना ही अमेरिका की बात भारत नहीं सुनेगा। ऐसे में अमेरिका चाहेगा कि दुनिया का कोई भी देश, भारत नहीं, कोई भी देश जो अमेरिका के आसपास हो वो कमजोर रहे, गरीब रहे, ताकि मेरी बात सुनता रहे। पर क्या भारत की तैयारी इस दिशा में है? भारत की तैयारी इस दिशा में बहुत अच्छी चल रही है, जैसा बयानों से भी देखने को मिल रहा है और ऑर्डर से भी देखने को मिल रहा है। पर इस बीच ना पाकिस्तान को टेंशन खुद की चीजें भी दे रही है, जैसे बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान के लोग बड़े खुश हैं। एक वीडियो देखिए, सलमान खान ने सऊदी अरब में नाम ले लिया। If you make a Hindi film and just release it here, it'll be a super hit. If you make a Tamil film or a Telugu film or a Malayali film, they will do hundreds of crores of business just in this belt, just in the GCC belt, because so many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को एक अलग देश के रूप में नाम लेने पर बलूच के लोग बड़े खुश हैं, बलूच नेता। वहीं पाकिस्तानी लोग बड़े दुखी हैं कि उनके प्रांत को एक अलग देश के रूप में क्यों नाम लिया जा रहा है। तो इनके अपने दुख बहुत ज्यादा हैं और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से भी इनके दुख बढ़ रहे हैं। ऐसे में चाहे जो भी हो, इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।